गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निशा। तो आज मैं आपको 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तो पाठ का क्या नाम है? भगवान के डाकिए। तो देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल दोनों ही भगवान ने बनाए हैं। वे भगवान के डाकिया का काम करते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कि पक्षी अपना संदेश एक देश से दूसरे देश में जाकर सुनाते हैं और बादल पानी बरसाकर अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वांचते हैं। वांचते का अर्थ है पढ़ना, ठीक है, पढ़ते हैं। तो कवि बोलते हैं कि भगवान के जो डाकिए किसी भी सीमा में बंध कर काम नहीं करते हैं, ठीक है। वे एक देश से दूसरे देश बिना किसी भेदभाव के प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश फैलाते हैं। मनुष्य अज्ञानी होने के कारण, ठीक है, मनुष्य को कुछ समझ नहीं है कि वो उनकी भाषा जो है समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इस कारण इन संदेशों को वे समझ नहीं पाते हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी चिट्ठियों को भली भांति जो हैं समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। कहने का भाव है कि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भी पक्षी और बादल की तरह बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करते हैं, ठीक है। हम तो केवल ये आंकते हैं। आंकते का अर्थ है अनुमान लगाना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। तो कवि कहता है कि एक देश की धरती की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में आती है, ठीक है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। बादलों के माध्यम से एक देश के तालाबों, झीलों, झरनों, ठीक है, तथा नदियों का पानी भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है, ठीक है, ठीक है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। मीन्स कि बादलों के माध्यम से एक देश के तालाबों, झीलों, झरनों तथा नदियों का पानी भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर दूसरे देश में भाप बनकर दूसरे देश में पानी बरसाता है, ठीक है। प्रकृति के जो डाकिए हैं, ये किसी सीमा को नहीं मानते। ये सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, बल्कि सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। उनकी दृष्टि में सभी लोग, सभी देश समान हैं, एक जैसे हैं। पर हम मनुष्य अपनी और पराई की भावना से ही मुक्त नहीं हो पाते हैं,
ठीक है। हम मनुष्य में अपने और पराये की भावना है ना। ठीक है। देखो जैसे हम कहते हैं जे मेरा है, जे उसका है, जे मेरा है, जे पराया है। ठीक है। इसमें कितना भेदभाव करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार भगवान के इन डाकियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद।